morning everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 26th of the April. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड जो है कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन अक्रॉस विच रिवर। तो हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो है बिछाई जा रही है फॉर गैस, जैसे आपको रिलेटेड है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड जो है वो गैस की कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे आपको पता होगा मजूली आइलैंड जो हमारे एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है मजूली, ठीक है। तो मजूली में जो है बेसिकली इन्होंने क्या करना है, यहाँ तक गैस पाइपलाइन बिछानी है। तो रिवर आइलैंड है, बीच में सारी की सारी एक रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, इसमें से हाइड्रोकार्बन जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी। क्यों? क्योंकि मजूली तक उनको पहुंचाना है वो गैस लाइन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन गैस पाइपलाइन जो है वो बिछ रही है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एशिया की सबसे बड़ी और लंबी पाइपलाइन है, ठीक है। और इसका जो डायामीटर है वो 24 मीटर होगा और ये बेसिकली बिछाई जाएगी पूरे के पूरे ब्रह्मपुत्रा से कनेक्ट करेगी आपकी मजूली को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है और ये एशिया की सबसे लंबी है। कितनी है ये लेंथ अगर बात की जाए तो 1656 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इस पर जो खर्चा है 9265 करोड़ जो है इस पर टोटल जो है खर्चा होगा। और इसको बिछाने के लिए जो है बेसिकली जब इसे बिछाएंगे तो इसमें एक टेक्निक यूज़ होती है, वो क्या है, वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। इसमें जो है 4001 जो पाइप की लेंथ है वो 4080 मीटर की होती है। मेन वाटर चैनल में ये पाइप जो बिछाई जाती है। तो इसका डायमीटर जैसे मैंने पहले बताया 24 इंच का होता है और इससे जो है सेकंड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट और एशिया की सबसे लंबी जो है हाइड्रोकार्बन वाटर पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द इंडेक्स। तो इसमें क्या है, लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस मतलब कि इनकी रख रखाव जो है कार्गो की वो कितनी इजीली कर लेता है कोई कंट्री। तो इसका 7th एडिशन जो है वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ कर दी है ये रिपोर्ट। इसमें जो है इंडिया वो है कौन से नंबर पे, 38th नंबर पे। तो पहले से इंडिया में ये इम्प्रूवमेंट हुई है और 2018 में जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी तो ये 44th नंबर पे था। तो यहाँ से 6 पॉइंट की जो है इन्होंने क्या की है, छलांग लगाई है और आगे बढ़ गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के नज़रिए से कि ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड बैंक है ये बना कब था, तो 1944 में बना था। और इसके जो हेड हैं, प्रेसिडेंट है वो है डेविड मॉलपास। तो ये वर्ल्ड बैंक के बारे में है। अब बात करते हैं कि लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है। तो टॉप जो किया है वो किया है सिंगापुर ने और दूसरे नंबर पे है फिनलैंड और तीसरे नंबर पे है डेनमार्क। और ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 चीज़ों पे ये सर्वे किया है। नंबर 1 इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे और नंबर 2 दैट इज़ योर देयर सॉफ्टवेयर के नज़रिए से। तो भारत जो है पिछले कुछ समय से सॉफ्टवेयर की साइड में काफ़ी इम्प्रूव किया है। इस वजह से इंडिया जो है इंक्रीज़ कर पाया है अपनी जो पोजीशन है 6 पॉइंट से, तो 38th नंबर पे जो है वो भारत आ चुका है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हार्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया। तो भारत की किस यूनिवर्सिटी में जो है ये इंस्टॉल किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है हार्ड सिस्टम। तो ये किया गया है आपके हिमाचल की पालमपुर यूनिवर्सिटी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ योर CSK पालमपुर जो है ये राइट आंसर है। अब बात करें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो बताया यहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं जिनका नाम है प्रोफेसर HK चौधरी पालमपुर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो कैटल्स हैं उनकी गर्दन में एक बैंड बांध देंगे। तो बैंड क्या करेगा, वो हम उसके सिग्नल जो है वो सेंड करेगा टाइम बेस्ड पे और उन सिग्नल के बेस पे पता लगेगा कि उस एनिमल की हेल्थ कैसी है, उसकी रूमिनेशन मतलब कि वो जुगाली जो है ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड रिप्रोडक्शन स्टेटस ऑफ द गौ,
तो उसका रिप्रोडक्शन स्टेटस भी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सिस्टम है ये बताएगा। तो काफ़ी एडवांस ये सिस्टम होने वाला है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा एनिमल्स के लिए कि इनकी ऑटोमेटिकली हमें सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। नेक्स्ट है हु वन एक्सेलेंस इन प्री स्कूल पेडागोजी अवार्ड। तो प्री स्कूल पेडागोजी अवार्ड जो है वो किसे मिला है, तो वो मिला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर रिद्धिमा ठाकुर। तो रिद्धिमा ठाकुर जो हैं वो रोडू में एक स्कूल है, वहाँ की हेडमास्टर हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं सॉरी, और ये स्कूल का नाम है फाउंडेशन ईयर्स प्री स्कूल जो रोडू में है। तो रिद्धिमा ठाकुर को ये अवार्ड जो दिया गया है एक्सीलेंस इन प्री स्कूल पेडागोजी। अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये सेरेमनी कहाँ पे मनाई गई, तो ये सेरेमनी जो है वो चंडीगढ़ में मनाई गई और इसमें जो प्रेजेंट थे लोग वो थे एक एमपी सुरेश प्रभु और चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता भी यहाँ पे प्रेजेंट थे इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द फर्स्ट ट्राइलेटरल कंसल्टेशन बिटवीन द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्मेनिया एंड विच कंट्री। तो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो है किन 3 देशों की मिली, तो एक है इंडिया, दूसरा आर्मेनिया, तीसरा है ईरान। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्यों हुई, ये चीज़ें हुई क्योंकि इंडिया को जो है वो सबसे ज़्यादा सामान जो है वो शिप करना पड़ता है आपके रशिया से, तो उसका रास्ता जो है वो होके गुजरता है ईरान, आर्मेनिया, इंडिया। इस वजह से जो है इन्होंने एक कॉरिडोर बनाया है जिस कॉरिडोर का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसके थ्रू जो है सामान जो है इंडिया से रशिया पहुंचेगा और इन 3 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सफरियान जो हैं डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं आर्मेनिया के, सैयद रसौल मुसावी जो है असिस्टेंट है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान के, एंड जेपी सिंह जो है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के हैं। तो इन तीनों ने मीटिंग की और इस कॉरिडोर के बारे में बात की। इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा कि जो है टाइम और कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन कार्गो की फ्रॉम मुंबई टू मॉस्को, मतलब कि रशिया तक पहुंचने में आसानी होगी। तो ये 3 कंट्रीज कौन कौन सी थी, इंडिया, आर्मेनिया एंड ईरान। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। तो आपको हाल ही में पता होगा सूडान जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे क्या हुआ है, विवाद हो गया है। तो विवाद क्या हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली ये एक सिविल जो है सिविल डिस्प्यूट हो गया है। यहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट ये जो थे एस्टेब्लिश करना चाहते थे, नहीं, इसकी वजह से आर्मी और इनकी पैरामिलिट्री फोर्स में ही जो है वो विवाद हो गया और एक दूसरे पर बमबारी जो है इन्होंने स्टार्ट कर दी। तो एकदम से माहौल वहाँ पे ख़राब है। तो इंडिया ने वहाँ से लोगों को निकालने के लिए कावेरी मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया। तो कहाँ से किया है ये, सूडान से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो सूडान से ये इंडिया ने काम किया है। अब देखा जाए तो सूडान की अगर बात की जाए, सूडान की कैपिटल जो है खार्तूम है और इनकी करेंसी जो है सूडानीज पाउंड है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल फतेह अल बुरहान जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है कावेरी मिशन। ऐसे मिशंस जो हैं जब भी कहीं से इवैक्यूएशन होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, HDFC के अपॉइंट हुए हैं और परमिशन HDFC के अपॉइंट हुए हैं और परमिशन जो है वो किससे ली गई है, वो RBI से ली गई है। तो HDFC के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी कैजाद भरूचा जो है अपॉइंट हुए हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे इसके साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है भवेश जवारी। तो मतलब कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कैजाद भरूचा हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है भावेश जावेरी हैं। अब अगर बात की जाए HDFC की, तो HDFC जो है इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है बैंक की। ये बेसिकली बना था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसके जो CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन जो इसके CEO हैं HDFC के। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग इन इंडिया। तो स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की मीटिंग हो रही है और ये कहाँ पे हो रही है, मेघालय की कैपिटल दैट इज़ योर शिलोंग में जो है ये मीटिंग हो रही है। तो G20 की जो मीटिंग है यहाँ पे इसमें जो टेक पार्ट करेंगे हमारे
देश की इसरो जो स्पेस एजेंसी है वो भी काम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, अब अलग अलग G20 मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें से दो इंपॉर्टेंट मैं और बता देता हूँ। G20 की एक धर्मशाला में मीटिंग हो रही है G20 की जिसको नाम दिया गया RIIG। तो RIIG का मतलब यहाँ पे बेसिकली इसमें जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा एनर्जी सोर्सेज पे। मतलब कि हम कोयले की जो खपत है उसको कम करना चाहते हैं, उसको एकदम से कम करेंगे, तो उसके लिए RIIG जो है इन्होंने मिशन जो है लॉन्च किया G20 में, जिसका नाम है रिसर्च आई फॉर इनोवेशन इनिशिएटिव एंड गैदरिंग। ठीक है, तो इस पे करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स पे जो है ये वर्क करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स पूछ ले या RIIG की मीटिंग G20 की कहाँ हो रही है, तो धर्मशाला में होगी ये। ठीक है, और टूरिज्म के लिए जो G20 की मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, तो वो श्रीनगर में होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी वजह से अभी अभी अटैक भी किया गया, क्योंकि टेररिस्ट या फिर पाकिस्तानी जो ग्रुप हैं मिलिटेंट के, वो नहीं चाहते हैं कि ये G20 की मीटिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हो। ठीक है, श्रीनगर में हो। हु वॉज करेंटली अपॉइंटेड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। तो ये कौन है, इनका नाम है ओलिवर डॉर्डन, जो है इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK जो है घोषित किया गया। तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि UK के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक जो हैं वो यहाँ के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो 26 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स है। उड़ान स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़े देश का आम नागरिक, मतलब इसमें जो सरकार की मंशा है वो है कि हर आदमी जो है वो फ्लाइट्स में उड़ सके। इनकी कॉस्ट जो है यहाँ तक रिड्यूस करनी है जिससे कि हर आदमी जो है, जैसे अभी बस में सेमी डिलक्स में जा पा रहा है, वैसे ही वो आपकी फ़्लाइट्स में जा पाए। तो इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया गया था 2017 में, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा शिमला से लॉन्च किया गया था, शिमला से दिल्ली के लिए। उसमें कुछ सीट्स जो थी रिज़र्व कर दी गई थी उड़ान स्कीम के अंडर, उसमें जो है काफ़ी कम कॉस्ट पे जो है लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। बट अब जो है अभी जो है मोमेंटम कुछ और है। तो उड़ान 5.0 जो है लॉन्च हो रहा है, तो मतलब कि इससे पहले 4 वर्जन हो चुके हैं। तो इसमें क्या है कि 2024 तक का मिशन देखें तो 2024 तक जो है वो भारत में टोटल जो है एयरपोर्ट्स कितने कर लेने हैं, 100। अब 100 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि फ़्लाइट्स जो है फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी, कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये इनका मिशन 2024 तक है। अगर हम बात करें 5.0 में, तो इन्होंने क्या किया है, 100 रूट्स जो हैं नए डेवलप करेंगे, 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स जो है वो डेवलप करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो गोल है वो है कि जो एयर ट्रैवल है वो एक्सेसिबल बनाना है कॉमन पीपल के लिए इन द कंट्री में। ठीक है, और अगर बात करें सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। सिप्री की बात करते हैं। सिप्री जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने रैंकिंग की है मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के बेस पे। तो भारत इस समय मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के बेस पे कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है। और लास्ट ईयर जो था इंडिया कौन से नंबर पे था, तो लास्ट ईयर इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे था, क्योंकि इंडिया ने 2018 से 22 तक काफ़ी ज़्यादा जो है हथियार खरीदे थे। इवन दो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर ऑफ मतलब कि आर्म्स और एम्यूनिशन जो है सबसे ज़्यादा इंडिया ने खरीदे थे। तो इस बार भी इंडिया ने उससे ज़्यादा मनी जो है वो लगाया है। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो पूरे वर्ल्ड में जो मिलिट्री पे खर्चा हुआ है वो ये हुआ है $2240 बिलियन का, जो कि 2022 से कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है पूरे वर्ल्ड का, 3.7%। इसमें जो है 56% तो सिर्फ और सिर्फ US, चाइना एंड रशिया का ही पार्ट है मिलिट्री में जो खर्चा हुआ है। अब बात करें इंडिया में कितना खर्चा हुआ, तो इंडिया में $81.4 बिलियन जो है वो खर्च किए हैं। और इंडिया जो है इसके साथ 4th हाईएस्ट जो है एक्सपेंडिचर में आता है। और 6% जो है इंडिया ने पिछले साल से बजट अपना बढ़ाया है, फिर भी ये 3rd से 4th नंबर पे आ चुका है। तो टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं वो हैं US, चाइना, रशिया, इंडिया एंड सऊदी अरबिया। तो ये कंट्रीज़ हैं। अगर नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, जो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अप्रैल 26 को। और ये जो है ये एक्सेलरेट, ये डे क्यों मनाया जाता है, ये एक्सेलरेट करेगा आदमी की इनोवेशंस को, क्रिएटिविटी को। ठीक है,
और वुमेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कि ये भी होता है कि कोई भी चीज़ हम नई इनोवेट करते हैं तो उसे हम अपने नाम पर रजिस्टर करा सकते हैं, जिसको कॉपीराइट कोई कर नहीं सकता है। तो ये डे जो है वो मनाया जाता है आपका 26 ऑफ द अप्रैल को, ठीक है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 2000 में, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। अब चलते हैं, लास्ट वीडियो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ए 4% रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज़। तो ये कहाँ पे किया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। महाराष्ट्र में जो है ये 4% रिजर्वेशन जो है वो दी गई थी। अगर हम आज का क्वेश्चन जो है बात करें उसकी, तो ये है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स, जिसका नाम है eVTOL। तो ये 15 ड्रोन जो है उसने बनाए थे, तो ये कौन से स्टेट में जो है लॉन्च किया गया, तो ये आपने बताना है। आई होप कि आपने आज का सेशन जो है एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ जो भी आपके साथी हैं उनको भी शेयर करें जो कि एचपी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो ये अपने तरह की एक सीरीज़ है जिसमें आपके एचपी के सारे जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है कवर किए जाते हैं, और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्ज़ाम्स, ठीक है। थैंक यू ऑल, एंड शेयर करें जो भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू ऑल।